उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर अक्सर अलग अलग वजहों से चर्चा में रहता है। कभी कोई जूते पहनकर मंदिर तक पहुंच जाता है तो कभी कुछ ऐसा करता है जिसका वीडियो वायरल हो जाता है। अब मंदिर का कामकाज देखने वाली कमेटी ने फैसला किया है कि मंदिर परिसर में मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि मोबाइल फोन लेकर केदारनाथ जाने वाले लोग अब ना तो कोई फोटो खींच पाएंगे, ना ही रील या स्नैप बना पाएंगे। मंदिर प्रशासन ने यह भी कहा है कि अगर कोई शख्स ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। केदारनाथ धाम से जुड़ा एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। अब मंदिर परिसर के भीतर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसका मतलब है कोई भी श्रद्धालु मंदिर के भीतर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, न ही फोटो, वीडियो या रील्स रिकॉर्ड करने की परमिशन होगी। ये फैसला मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। केदारनाथ धाम देश के सबसे पवित्र और श्रद्धा वाले तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा था कि मंदिर परिसर में मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से माहौल प्रभावित हो रहा था। कई लोग दर्शन के दौरान फोटो और वीडियो बनाने में ज्यादा बिजी थे, जिससे दूसरे श्रद्धालुओं को ठीक से दर्शन करने में परेशानी थी। इसके अलावा भीड़भाड़ में मोबाइल इस्तेमाल करने से सुरक्षा और व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सख्त नियम लागू किए गए। मंदिर समिति के सदस्य विनीत पोस्टी ने जानकारी दी है कि अब मंदिर परिसर के भीतर मोबाइल ले जाना और उसका किसी भी तरह से उपयोग करना नियमों के खिलाफ होगा। साफ कहा गया है, अगर कोई भी श्रद्धालु इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस फैसले के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री से पहले ही अपने मोबाइल सुरक्षित स्थान पर जमा करने होंगे। मंदिर प्रशासन इसके लिए भी व्यवस्था कर रहा है ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो। ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि केदारनाथ धाम सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि गहरी आस्था का केंद्र है। यहाँ लोग शांति, भक्ति और ध्यान के लिए आते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से कई बार इस आध्यात्मिक माहौल में बाधा पैदा होती है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस नियम से भक्तों को ज्यादा शांत और पवित्र वातावरण में भगवान के दर्शन करने का मौका मिलेगा। साथ ही भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से बेहतर होगी। कुल मिलाकर ये फैसला श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने और केदारनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। अब सभी भक्तों से उम्मीद हो रही है कि वो इस नियम का पालन करें और मंदिर की गरिमा बनाए रखें। ये फैसला केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से ठीक एक दिन पहले लिया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार को यानी 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। इससे पहले पैदल यात्रा जारी है और गौरीकुंड से बाबा केदार की डोली रवाना हो चुकी है। यही यात्रा जब केदारनाथ धाम पहुंचती है तभी कपाट खोले जाते हैं और श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं। इस बार केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे और 11 नवंबर तक दर्शन जारी रह सकते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खोले जाने को लेकर सभी तरह की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके बाद 23 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं, इसलिए प्रशासन और मंदिर समिति पहले से ही व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क है। मोबाइल बैन का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों में मंदिर परिसर में फोटो और वीडियो बनाने का ट्रेंड बढ़ा है। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं की आवाजाही में बाधा आती है बल्कि धाम की धार्मिक गरिमा भी प्रभावित हो रही है। कई लोग दर्शन के बजाय सोशल मीडिया के लिए रील बनाने में ज्यादा बिजी रहते हैं, जिसकी शिकायतें भी मिल रही हैं। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार कुछ खास नियमों और सावधानियों का पालन करना होगा। सबसे पहले मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाने से बचना होगा और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करना होगा। दर्शन के दौरान लाइन में धैर्य बनाए रखें और भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की न करें। यात्रा पहाड़ी क्षेत्र में होती है, इसलिए शारीरिक रूप से फिट रहना जरूरी है। यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप कराना बेहतर होगा। साथ ही मौसम तेजी से बदल सकता है, इसके लिए गर्म कपड़े, रेनकोट और जरूरी दवाइयां साथ रखें। प्रशासन द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना भी जरूरी है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से करीब 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए घोड़ा, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।